औरैया जिला अंतर्गत मैल थाना क्षेत्र के देवड़ी ग्राम में पहुंचे हैं। श्री चंदेश्वर महादेव धाम देवड़ी मंदिर के प्रांगण में मौजूद हैं। हमारे साथ हिंदू चिंतक और भाजपा नेता प्रवीण साहब मौजूद हैं। प्रवीण साहब, ये बताइए कि 7 मार्च से देवड़ी ग्राम में श्री कृष्ण ठाकुर जी कथा शुरू होने वाली है, उसके लिए क्या क्या तैयारियां चल रही है और कैसा महसूस कर रहे हैं आप, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? धर्म कार्य है, इसमें महसूस क्या करना है। कई जन्मों का पुण्य जब इकट्ठा हुआ होगा तो इतनी अच्छी कथा सुनने का अवसर प्राप्त होने जा रहा है देवड़ी में, इसलिए इस पर महसूस क्या करना है। ये धर्म का कार्य है और मेरे पूर्वजों ने, यहाँ के पूर्वजों ने, इस क्षेत्र के लोगों ने कई जन्मों में पुण्य किया होगा, तब जाके इस मंदिर की भव्यता प्राप्त हो रही है। और इस मंदिर के निमित्त देव आदिदेव महादेव को कथा सुनाने के लिए उस नगरी से, भगवान कृष्ण की नगरी से, ठीक ना, पूज्य व्यास जी यहाँ आकर के महादेव जी के को कथा सुनाएंगे और उस कथा के श्रोता हम लोग भी होने जा रहे हैं। इसलिए मन प्रफुल्लित है, भगवान का नाम सुनने को मिलेगा और पाप कटेगा। आपके द्वारा क्या क्या व्यवस्था हो रही है? हमारे द्वारा व्यवस्था मुझे समिति जिस क्षेत्र में लगाएगी उस क्षेत्र में काम करूँगा। रही अपने चिंतन की बात, तो समाज के लोगों से यही कहूँगा कि इस क्षेत्र के लिए दूर दराज जहाँ तक मुझे सुने हैं लोग, जानेंगे लोग, ये मीडिया के माध्यम से जहाँ तक सुने लोग, उन सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि वास्तव में इस क्षेत्र के लिए, और ये कथा जो होने जा रही है, एक अद्भुत कथा होने जा रही है। भगवान देव आदिदेव महादेव का विषय बहुत सुंदर आने वाला है। भगवत कथा तो होगी ही, लेकिन देव आदिदेव महादेव का जो सुंदर वो कथा आने वाली है, हो सकता है इस कथा के माध्यम से हमारे सभी लोगों के जीवन में एक अलग बदलाव आए। जैसे कहा जाता है ना कि जीवन का बदलाव धर्म और राष्ट्र के मार्ग पे चलने के बाद ही होने वाला है, मातृदेवो भव पितृदेवों के बाद ही होने वाला है। ये सब कुछ यहाँ प्राप्त होने वाला है और मेरे द्वारा, मैं समाज से मैं यही चाहूँगा कि मेरे द्वारा यही प्राप्त होने वाला है। आमतौर पे देखा जाता है कि जो प्रधान जजमान होता है उसी को लोग समझ बैठते हैं कि उसी को ज्यादा कथा का लाभ मिलेगा, उसके विषय में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि कथा का लाभ उसी को मिलने वाला है। भगवत कथा में ये विषय आता है। भगवत कथा जब होती है ना, तो कान से सुन कोई रहा है, अपने घर बैठ के सुन रहा है, तो उसको भी उतना ही लाभ मिलता है जितना उस कथा में मुख्य जजमान होते हैं उनको। पेड़ पे बैठे हुए पक्षी को मिलता है, खूंटे में बांधे हुए पशु को मिलता है, रेंगती हुई चींटी को मिलता है, तैरती हुई मछली को मिलता है। वास्तव में यदि कथा उसने ध्यान से श्रवण किया और सुना तो लाभ सबको उतना ही मिलता है जितना कि मुख्य जजमान को मिलता है। हाँ, मुख्य जजमान हमारा भाई कोई तो चाहिए जो समय से आकर के उस पूजा पाठ को कराए और पूज्य व्यास जी, पूज्य हमारे जो वहाँ जजमान ब्राह्मण हैं, वो उस कथा को आगे बढ़ा सके। इसलिए एक मुख्य व्यक्ति चाहिए, लेकिन लाभ सबको बराबर ही मिलता है। जी, ऐसा भागवत कहती है। बिल्कुल। तो यही संदेश देना चाहता हूं कि सभी लोग आए कथा में, सभी बिल्कुल। समाज के सभी व्यक्तियों से ये आग्रह करूंगा कि ये देवड़ी ग्राम सभा में जो ये कथा होने जा रही है, मुझे लगता है कि मेरी उम्र इस समय 48 साल की है और 48 साल में इस क्षेत्र के लिए एक अद्भुत कथा होने जा रही है। देव आदिदेव महादेव की इस पुण्य स्थली पे होने जा रही है। वर्षों अनंत काल से ये पड़ा हुआ मंदिर अपने उसमें स्वर्णिम युग में आने जा रहा है, स्वर्णिम युग में आने जा रहा है। इसलिए यहाँ के सभी लोगों से ये आग्रह करूंगा कि श्री कृष्णचंद्र महाराज जी आने जा रहे हैं, ठीक ना, जिनकी कथा हम टीवी से सुना करते थे, जिनको सुनने के लिए प्रयाग नहीं तो मथुरा जाना पड़ता था, नहीं तो दूर दराज क्षेत्रों में जाना पड़ता था। हमारे यहाँ के किसान भाई कैसे जा पाएंगे? हमारी यहाँ की माताएं, जो गरीब माताएं हैं, वो कैसे जा पाएंगी? इसीलिए देवी देवता भी छोड़ करके, देवी देवता भी मतलब दुर्गा जी नवरात्र को छोड़ के, नवरात्र को अपनी मंदिरों को छोड़ के गाँव में आती हैं, किसानों के घर में आती हैं, लोगों के घर में आती हैं कि लोग भी पूजा कर लें, जो गरीब है वो भी पूजा कर ले। तो ये संत मनीषी कभी कभी कथा बोलने का जो सौभाग्य प्राप्त होता है गाँव में, इसीलिए होता है। ये देव आदिदेव महादेव की ही कृपा है कि इतने बड़े संत, इतने बड़े व्यास गद्दी पे बैठ के हमारे गाँव में बैठ के कथा सुनाएंगे। तो इस अवसर को यहाँ के लोग न जाने दें। युवा बंधुओं से भी आग्रह करूँगा
चाहूंगा कि आपके लिए भी ये अवसर है कि बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है कथा के माध्यम से। भटकती हुई युवा पीढ़ी को यदि कोई संस्कार और दिशा दे सकता है तो वो कथा ही है। वास्तव में यदि मन से बैठ के सुन लिए तो हनुमान जी ने सुना तो भगवान के गुण को गाने लगे, और स्वयं भगवान जब कथा सुने तो उनके जीवन में भी बहुत सारे परिवर्तन आए। इसलिए आप सभी से, युवाओं से, माताओं से, किसानों से, नौजवानों से, डॉक्टर बंधु, इंजीनियर बंधु, जब भी आपको समय मिले 7 मार्च से शुरू होने वाली इस कथा में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। मैं नहीं, देवादिदेव महादेव का भक्त के रूप में आप सभी से आग्रह करता हूं, आइए कथा का श्रवण करते हैं और अपने जीवन को भाग्यशाली बनाते हैं। धन्यवाद।